हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखते हो अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माघ मास की चतुर्थी के बारे में। जी हाँ, संकष्टी चतुर्थी के बारे में। इसे संकट चौथ भी कहा जाता है और इस दिन माताएं अपने पुत्र की सलामती के लिए चतुर्थी का व्रत रखती हैं। और इस बार ये पड़ रहा है 21 जनवरी को। और इस दिन तिलकुटा बनाकर भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाता है। और इसे आप तिलकुटा चौथ कह सकते हैं, संकटा चौथ कह सकते हैं, माघ चतुर्थी कह सकते हैं, संकष्टी चतुर्थी कह सकते हैं। और ये जो संकट चौथ का व्रत होता है ना, ये भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। संकट चौथ का व्रत संतान के लिए रखा जाता है और इस व्रत को रखने से सभी संकट दूर होते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, नंदी जी, चंद्रदेव जी की पूजा का विधान होता है। ठीक है, वैसे तो आप जानते ही हैं कि सभी जिलों में, सभी क्षेत्र में ये व्रत अपने अपने जैसे क्षेत्र में व्रत होता है वैसे किया जाता है। आप भी वैसे ही करें। तो इस पूजा में होता क्या है कि चौथ माता की गणेश जी की कथा सुनी जाती है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही गणेश जी का व्रत संपन्न किया जाता है। कहते हैं कि साल में 12 चौथ होती है। 12 नहीं भी कर रहे हैं ना, तो 4 चौथ तो आपको करनी ही करनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 चौथ ज़रूर से करनी चाहिए। और इस दिन क्या होता है ना कि जैसे कई मंदिरों में तो जो चौथ माता के मंदिर होते हैं, गणेश जी होते हैं, वहाँ तिलकुट का पहाड़ बनाकर और उसको काटा जाता है। ऐसी परंपरा होती है। और कई महिलाएं तो निर्जला व्रत भी रखती हैं। और आजकल के ज़माने में कई महिलाएं जल ग्रहण करके भी व्रत रख लेती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में ही व्रत खोलती हैं। और हमारे यहाँ तो छोटा सा हवन भी किया जाता है। शाम के समय हम जिसे ज्योति देखना कहते हैं, हमारे यहाँ ज्योति देखी जाती है। तो इस व्रत का महत्व क्या है कि जो जो ये व्रत कर रही होती है औरतें, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए, वैभव के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, दीर्घायु के लिए, मंगल कामना के लिए व्रत रखती है। कोई स्त्री श्रद्धा भाव भगवान गणेश जी की पूजा और चतुर्थी का व्रत रखती है, तो कोई अपनी इच्छा से व्रत रखती है। और भगवान श्री गणेश जी महाराज है, सब पर कृपा बनाए रखे, ऐसी कामना करती है। तो चतुर्थी व्रत मैंने आपको बता दिया है कब है। 21 जनवरी शुक्रवार को पड़ रहा है ये व्रत। ठीक है, और सुबह 8:51 से शुरू हो जाएगी चतुर्थी। और अगले दिन 22 जनवरी को शनिवार को सुबह 9:14 तक रहेगी, बाकी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ये व्रत 21 को किया जा रहा है। कई लोगों के मन में थोड़ी सी ऐसा हो रहा है कि 21 का है या 22 का है। तो मैं आपको बता दूं कि 21 तारीख का ये चौथ का व्रत है, 22 का नहीं है। क्योंकि सुबह 9:14 पर चतुर्थी खत्म हो जाएगी, जबकि चतुर्थी का व्रत तीज और चौथ दोनों में किया जाता है। ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको कब से कब तक का क्या है। और एक चीज़ और भी है कि जो लोग व्रत रखते हैं वो हमेशा कई बार मुझसे, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो मुझे मैसेज करती हैं कि दीदी क्या ये व्रत हम भी कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपने भाई के लिए कर सकते हैं। इस व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में आपको जहाँ पूजा करनी है उस जगह आपको पाटा बिछाना है, स्वच्छ साफ सुथरा लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। फिर भगवान गणेश जी को, चौथ माता को वहाँ पे स्थापित करना है। उसके बाद उनकी पूजा, जैसे हम गणेश जी की पूजा करते हैं उस तरह से पूजा करनी है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि जब पूजा करते हैं उस पानी को हम सूरज जी को अर्घ्य देते हैं। कई जगह ये पूजा ना ज़्यादातर दोपहर में ही होती है। कई जगह जो ऑफिस जाने वाली लेडीज़ होती हैं, स्कूल में पढ़ाने वाली होती हैं, जो भी मतलब कि जिनको बाहर जाके काम करना है, घर परिवार संभालने के लिए, वो लोग जल्दी ही सुबह में ये कहानी सुन करके चले जाते हैं। तो दोपहर के समय एक चौकी लगाएं, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, भगवान गणेश जी, चौथ माता की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर आप उन्हें गंगा जल से स्नान करवाएं, छींटे लगा करके। और इसके बाद में आप उन्हें रोली का टीका लगाएं और मूली अर्पित करें। चावल, गुड़, घी, धूप, दीप, पुष्प, फूल, दूर्वा, तिल, तिल पट्टी, तिल के लड्डू, गणेश जी को आप इच्छा अनुसार तिलकुटा चढ़ा सकते हो, भोग लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जो व्रत रखने वाली औरतें होती ना, अपने हाथों में अन्न के 4 दाने या चावल के लेकर के या तिल के लेकर के कथा सुनती है। सुने हाथ कथा नहीं सुनते हैं, या आप पुष्प ले सकते हो। जिसके बाद चौथ माता और गणेश जी को तिल पुट्टी के इनका भोग लगाने के बाद में आरती की जाती है। आरती करने के बाद में आपको कथा सुननी होती है। ठीक है, कथा सुनने के बाद में आपको देना होता है अर्घ्य।
और अर्धे रात को भी दिया जाता है। चौथ माता के सामने, गणेश जी के सामने जो भी हमने पकवान बनाए हैं, पूरी बनाई है, उनका भोग लगाया जाता है। और भोग लगाने के बाद में हमें रात्रि को अर्धे देना होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है। तो कहानी किस कुछ इस प्रकार से, एक तो होते हैं कि जो गणेश जी तिलकुटा खा कर के आते हैं, वो वाली कथा। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक शहर में देवरानी और जेठानी दोनों रहती थी। तो जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। तो देवरानी गणेश जी की भक्ति थी और देवरानी का जो पति है वो जंगल से लकड़ी काट कर बेचा करता था और अक्सर ज़्यादातर बीमार ही रहा करता था। तो देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी का बचा हुआ खाना लेके जाती थी, पुराने कपड़े, और बच्चों को कहती थी कि मैं जैसे रोटी बनाऊंगी और जो परात को धोऊंगी उसका पानी मैं नाले में डालूंगी, तो तुम बर्तन आगे नीचे लगा देना। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया और तिल और गुड़ का तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, यानी कि जेठ जी को कहा, जब चांद निकलेगा तब सब जने खाएंगे, तब मैं भी खाऊंगा। अब जेठानी ने सोचा कि आज क्या होगा, किसी ने कुछ नहीं खाया तो मैं अपने बच्चों को कैसे दूंगी। तो अब तो सुबह ही मुझे बचा हुआ खाना लेकर जाना पड़ेगा और आज तो मैंने रोटी भी नहीं बनाई, तो परात खोल के मैं जो परात धो के वो पानी में कैसे नाले में डालूंगी। तो जेठानी ने कहा कि तू घर जा, हम लोग गर्मी बनाकर खाएंगे। तो देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है तो ज़रूर खाने के लिए कुछ ना कुछ तो आएगा, इसलिए कुछ हो सकता कुछ पकवान भी आ जाए। जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगा कि सारा दिन काम करने के बाद भी 2 रोटी नहीं मिल सकती तो तुम वहाँ काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को जिन लकड़ियों को बेचने जाता था उन्हीं में से एक निकाल करके उसने उसको मारा, क्योंकि उस दिन ऐसा हुआ कि उसकी भी लकड़ियाँ नहीं बिकी। अब वो बेचारी मार खाकर रोते रोते केवल पानी पीकर सो गई, क्योंकि कुछ खाने के लिए था ही नहीं। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, दोहरी मारी पाटे मारी, सो रही है जाग रही। तो बोली, कुछ तो सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को देते। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना तो देती थी, आज उसने भी नहीं दिया। तो तिलकुटा छीकी में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, दौड़े मारी पाटे मारी, निपटाई लगी, कहाँ निपटे, यानी कि उनको फ्रेश होना था। मैं बोली, ये इतना बड़ा घर है, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। फिर गणेश जी भी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ। नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आ गया, कब से तंग किए जा रहे हो। बोला ना, ये मेरा सर पड़ा, इस पर पहुँच लो। सुबह जब देवरानी उठी तो देखा कि हैरान रह गई, पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचने के लिए कह रहे थे वहाँ हीरे का टीका और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी के बच्चों को देवरानी के यहाँ जेठानी ने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने के लिए गए, बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उनको ज़रूरत नहीं है काम करने की, घर में सब इतना सब कुछ भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से, मैं काम नहीं करूँगी। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से भरा पड़ा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, ज़रूर तूने मेरा ही चुराया है। देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ था उसको सुना डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे लकड़ी से मारो, पाटे से मारो। उसका पति बोला कि हे भली मानस, मैंने कभी तुझ पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति ने मन में सोचा कि क्यों ना आज मैं भी हाथ साफ कर लूँ, हमेशा अपनी मनमानी करती रहती है, और उसने उसको बहुत मारा। फिर क्या था, उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने रूखा सूखा तिलकुटा खाया था और मेरी तो घी में जड़ता जड़ता
घी का चूरमा बनाकर मैंने आपके लिए रखा है तिलकुटा, जाकर छीके में से खा लीजिए। फल और मेवे भी रखे हैं, वो भी खा लीजिए चाहे तो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब मैं निपटूँ कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहो वहाँ जी भर के निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब मैं पहुँचूँ कहाँ पर? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी है, आप उस पर लग कर जाके पहुँच दीजिए। धन की भूखी जेठानी ने सुबह उठकर देखा, सोचा घर में हीरे जवाहरात से घर पूरा जगमगा रहा होगा, पूरा भर चुका होगा। देखा तो घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी और उसके सिर पर भी बहुत तेज गंदगी लगी हुई थी और बहुत बुरी बदबू आ रही थी। फिर क्या था, उसने कहा, गणेश जी महाराज, ये आपने गलत किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे, ये तो गलत हो गया। जेठानी ने घर की और सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी फैलती ही जा रही थी। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत ही गुस्सा हो बोला, तेरे पास इतना सब कुछ भगवान ने दिया था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती की गुहार करने लगे। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया ना, ये उसी का फल है और अब तुझे भुगतना पड़ेगा। अब तू अपने धन में से आधा धन जब उसको देगी तभी ये सब कुछ साफ होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो आप अपना ये बिखराव समेटो। बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई जो तूने मोहरों की हांडी है ना, उसमें से भी आधा कर, और जो ताक में रखी हुई सुई है ना, उसके भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार इस प्रकार से बाल रूप से गजानन में आकर उन्होंने ये सब कुछ निपटारा किया और सुई जैसी छोटी सी छोटी चीज़ का भी आधा बंटवारा किया और अपनी माया वहाँ से समेट ली। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे हम सब पर करना। कहानी कहने वाले पर, सुनने वाले पर, हुंकार भरने वाले पर, सब पर कृपा करना। तो जेठानी को जैसी सज़ा दी वैसे किसी को मत देना। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। इसी के साथ में आप चौथ माता की कथा ज़रूर से सुनें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और मेरी सभी माताओं और बहनों को संकट चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को अमर सुहाग मिले और सभी की संतान की जो आयु है वो दीर्घायु हो। जय जय श्री राधे।